साहेब बंदगी। आज सदगुरु कबीर साहब की दो साखियों पर चर्चा करें। जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाली परे दिन आथये संबल कियो न जाए। यहाँ ही संबल कर ले आगे बिसई बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाली परे दिन आथये संबल कियो न जाए। जिन जिन संबल ना कियो, जिन जिन लोगों ने संबल नहीं किया। संबल कहते हैं राह खर्च को। जब हम कभी यात्रा में जाते हैं तो अपने आवश्यकता के लिए चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, पहनने ओढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए, और रखते हैं। जितने दिन की हमारी यात्रा होती है उस हिसाब से हम वस्तुओं को, चीज़ों को इकट्ठे करके रखते हैं, पैसा आदि रखते हैं ताकि यात्रा में कोई तकलीफ न हो। तो यहाँ उस यात्रा खर्च की बात है, उस संबल की बात है। जब ये जीवन पूरा हो जाएगा उसके पश्चात हम लेकर के क्या जाने वाले हैं। तो साहब कहते कि जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए। जिन जिन लोगों ने जो संबल इकट्ठा नहीं किया, इस मानव जीवन को प्राप्त करके, पुर और पाटन ये दो शब्द है महत्वपूर्ण। पुर नाम नगर और पाटन नाम बाजार। ये मानव जीवन रूपी शरीर को प्राप्त करके और सत्संग रूपी बाजार को प्राप्त करके जिन लोगों ने संबल इकट्ठा नहीं किया, झाली परे दिन आथे, जब झाली पड़ जाएगा, झोला पड़ जाएगा, सांझ हो जाएगी, तब क्या हो पाएगा? तब कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें बड़ी गहराई की बात साहब कहते हैं कि जो कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ तुम्हें प्राप्त है, ये कुछ दिन के लिए है, क्षणिक है। अंततः सब खो जाने वाला है। यहां तक कि तुम्हारा ये माना हुआ शरीर भी खो जाने वाला है। और जिनको अपना मानते हो, पुत्र, धन, परिवार, धन, दौलत, ऐश्वर्य जो भी है, सब कुछ मिट जाने वाला है। तुम्हारे साथ क्या जाएगा? वही कहते हैं कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। मुट्ठी बांध के आए, संगी हाथ पसारे जाना है। मुट्ठी बांध कर बच्चा आता है तो भी खाली ही आता है, कुछ लेके नहीं आता है। और यहां से जाता है तो भी कुछ लेकर के नहीं जाता है। ये सहज ढंग से संसार में कही जाती है बात, लेकिन तथ्य कुछ और ही होता है। वो कुछ लेकर के आता भी है और कुछ लेकर के जाता भी है। क्या लेकर के आता है? कुछ संस्कार लेकर के आता है, कर्मों की कुछ पूंजी लेकर के आता है, और यहां जो कुछ कमाई करता है उन संस्कारों को लेकर के यहां से जाता भी। तो कहते हैं कि ये सुंदर मानव जीवन प्राप्त है, और मानव जीवन प्राप्त करके इसमें हम वो संस्कार संग्रह कर सकते हैं, वो राह खर्च इकट्ठा कर सकते हैं जो हमें काम आ सके। यदि हमें यहां से अमेरिका जाना हो और यहां हम रुपया पैसा लेकर के चलें, भारतीय रुपया लेकर के, तो वहां उसका कोई मूल्य होगा? ठीक है, विदेश मंत्रालय में जाकर के या कहीं ऐसे जो करेंसी चेंज होता है वहां हम कर ले, लेकिन ये सब की व्यवस्था ना हो और ऐसे अनजान जगह हम चले जाएं जहां वो करेंसी चलती नहीं हो, तो वो तो कोई वैल्यू नहीं रखेगा। ऐसे ही यदि हम इस जीवन में यहां के धन दौलत के प्रति मोह ममता इकट्ठा करेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होने वाला है। जो हम यहां शुभ संस्कार इकट्ठा करते हैं, ये बात कह रहे हैं साहब कि ये सुंदर मानव जीवन प्राप्त है, ये सुंदर अवसर प्राप्त है। और दूसरी बात है सत्संग रूपी बाजार है। मानव जीवन और सत्संग रूपी बाजार प्राप्त करके
तुम अपने जीवन में अच्छे संस्कार इकट्ठे कर लो, अपने जीवन को बना लो। कहते हैं ना, ये जो मानव जीवन कर्म भूमि का है, इसमें कर्म बना करके हम उत्थान की ओर भी जा सकते हैं और पतन की ओर भी जा सकते हैं। यदि अच्छे संस्कार हम संग्रहित कर लिए तो फिर हमारे जीवन में सुख और शांति इस जीवन में तो होगा ही, आगे का भाव भी हमारा सुखमय और शांतिमय होगा। तो यही बात कह रहे हैं कि जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाली परे दिन आठ ये संबल कियो न जाए। जिन जिन लोगों ने ये सुंदर मानव जीवन प्राप्त करके और सत्संग रूपी बाजार प्राप्त करके संबल नहीं किया, तो झाली परे दिन आठ ये अंत समय में, बुढ़ापा की अवस्था में क्या कर पाए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अभी से क्या करना भाई, ये धर्म कर्म तो बुढ़ापे की बात है। लेकिन अद्भुत लगता है कभी कभी, सारा उपक्रम जवानी में करते हैं। घर बनाना हो तो जवानी में, गृहस्थी बसाना हो तो जवानी में, धन दौलत इकट्ठा करो तो जवानी में, लड़ना झगड़ना हो तो जवानी में, सारा संसार का काम करना हो तो जवानी में। बस एक काम ऐसा है जो सत्कर्म का काम, धर्म और सत्संग का काम, उसके लिए कहते हैं वो बुढ़ापा की बात है। लेकिन कल क्या होगा किसने जाना है। इसलिए भर्तृहरि जी महाराज ने बहुत सुंदर कहा है, जौलो देह निरोग अरु जौलो न जरातन, तौलो निज कल्याण करण को यत्न विचारत, वह पंडित वह धीर वीर जो प्रथम संभारत। फिर होत कहाँ जब तब संयम नहीं बनत, भव काम उठ्यो जब भवन में, तब क्यों कर कूपही खनत। जब घर में आग लगी हो और हम कूप खनने जाएं तो क्या यह संभव है? क्या हम अपने घर को बचा पाएंगे? जो भी काम है, संसार का काम हम जवानी में करते हैं, मन इंद्रिया स्वस्थ रहती तब करते हैं, तो ये कल्याण का काम भी है। और ये जो राह खर्च की बात है, संबल की बात है, संबल इकट्ठा करना हो, सत्कर्मों का संबल इकट्ठा करना हो, वह भी जवानी में ही संभव है। जब तक तन मन इंद्रियां स्वस्थ हैं तभी तक ये सब किया जा सकता है, और इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं। यह बात भी सच है कि जब जीवन है, भौतिक जीवन है, तो भौतिक जीवन के लिए भौतिक सामग्री की आवश्यकता है। घर परिवार है तो उनके प्रति कर्तव्य भी है, लेकिन साथ साथ में हम अपने कर्तव्यों का पालन करते करते अपने मानसिक शांति का, सत्कर्म का काम करें, सत्कर्म इकट्ठे करने का काम करें। यदि ये होगा तो हमारा मानव जीवन सफल होगा। फिर अगली साखी में फिर साहेब कहते हैं, यहाँ ही संबल कर ले आगे बिसी बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहां बनियाना हाट। यहाँ ही संबल कर ले, यहाँ ही संबल कर ले, यहाँ ही तुम राह खर्चा इकट्ठा कर सकते हो, सत्कर्मों की पूंजी यही इकट्ठा कर सकते हो। आगे बिसी बाट, आगे तो इसी बाट है। यदि मानवेतर खानी में चले गए तो वहां कुछ नहीं होने वाला। एक बात समझना चाहिए, मनुष्य जीवन में समय भी है और समझ भी है। मनुष्य जीवन में समय भी है और समझ भी है, लेकिन अन्य प्राणियों में, अन्य खानियों में, अन्य योनियों में समय तो होता है लेकिन समझ नहीं होती है, जिसकी वजह से वो समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, वो जो सत्कर्मों का संचय नहीं कर पाते हैं। मानव जीवन में हम अपना काम कर सकते हैं और दूसरों का भी काम कर सकते हैं। ये जो मानव जीवन सुंदर प्राप्त है तो अपना तो निर्वाह करें ही, अपने लिए तो जिए ही, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। तन है तो तन से दूसरों की सेवा करना सीखना चाहिए। मन है तो मन से दूसरों के लिए शुभ विचारना चाहिए। धन है तो अपना स्वार्थ पूर्ति के पश्चात औरों की सेवा में भी उसे लगाना चाहिए। यदि हम ये तीन काम करते हैं, वचन है तो वचन से हम मीठा बोले। मीठा बोलने में क्या लगता है? न तो पैसा लगता है और न कुछ मेहनत है। हम सरलता से किसी को कुछ न दे सकें तो मीठा तो बोल सकते हैं। किसी की कुछ सेवा न कर सके तो उनके बारे में शुभ सोच तो सकते हैं। हमारे पास धन दौलत नहीं है तो यथासंभव दूसरों की हम सेवा तो कर सकते हैं।
जितनी हमारी क्षमता है, शक्ति है, उस आधार पर। और वास्तव में धन है तो धन से भी यथासंभव दूसरों की सेवा करनी चाहिए। ये हम करेंगे तो ये शुभ संस्कार जो इकट्ठा होगा वही हमारे लिए असली धातु है, वही हमारे लिए असली राह खर्च है, वही असली संबल है। अब देखिए, जब इस दुनिया को छोड़ करके जाता है तो आदमी क्या लेकर के जाता है? इस दुनिया में आया, कहते हैं ना, इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब चले दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर इतना लोगों को रौंदता रहा और पूरे दुनिया का सम्राट बनने की ख्वाब देखता रहा और बहुत राजाओं को, महाराजाओं को लूटा भी, देश दुनिया को बहुत कुछ रौंदने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उसके हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। थोड़े ही अवस्था में, 32 वर्ष की अवस्था में मर गया और कुछ नहीं, खाली हाथ चला गया। एक व्यास जी ने जो मंत्र कहा है वो बड़ा मार्मिक है। जो योग दर्शन के प्रथम भाष्यकार जो हुए हैं उन्होंने मंत्र कहा है, बड़ी मार्मिकता पूर्वक ये बात कहा है कि जैसे कोई आदमी, आप जा रहे हैं, उसका भाव ये उठ रहा है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई चोर बदमाश मिल जाए और आपके सामान को लूट ले, आपके कपड़ा को छीन ले और मार पीट करके आपको नंगा करके खदेड़ दे। तो ऐसी स्थिति इस दुनिया से सबकी होती है। या साम मुस्तो अथा, आदमी चिरकाल तक के संसार का सुख भोगता है, आनंद लेता है यहाँ और मौज करता है, लेकिन अंततः क्या करता है? अंततः यहां से जब जाना होता है तो कुछ भी साथ नहीं जाता है। क्या होता है? नंगे बदन, जो शरीर में कपड़ा रहता है उसे भी छीन लिया जाता है। खाली हाथ, नंगे बदन इस दुनिया से वैसे खदेड़ दिया जाता है जैसे कि कोई चोर आपके हाथ से, किसी के हाथ से कुछ सब कुछ छीन ले और नंगा करके खदेड़ दे। कितना निर्दय सत्य है ये। जो कुछ अपना माना हुआ है सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ मिट जाता है। केवल हमारे मन में जो संस्कार रहते हैं, जो कुछ भी हम अच्छा बुरा किए हैं, वही संस्कार हमारे साथ जाने वाला है। इसलिए साहब कहते हैं, यहां ही संबल कर ले आगे बिसी बाट। यहां ही संबल कर सकते हो, आगे तो बिसी बाट है। स्वर्ग बिसाहन सब चले जहां बनियाना है। लोग स्वर्ग खरीदने चलते हैं। स्वर्ग खरीदने कैसे चलते हैं? आदमी तीर्थ में नहाता है तो क्यों? स्वर्ग होगा। वो व्रत करता है तो होगा स्वर्ग। और भी दान दक्षिणा करता है तो क्यों करता है? स्वर्ग के लिए। ये स्वर्ग खरीदना है, लेकिन ये भोलेपन में मत रहिए। तीर्थ में नहाने से कोई स्वर्ग नहीं जाता है। चाहे कोई भी नदी में नहा लो, चाहे कोई भी शास्त्र में लिखा हो, या अमुक प्रकार से हवन तर्पण कर लीजिए, चाहे अमुक प्रकार से बलि और कुर्बानी दे दीजिए, कभी इससे स्वर्ग होने वाला नहीं है। वास्तव में देखें तो इस धरती पर ही स्वर्ग है, और आध्यात्मिक ढंग से देखें तो स्व खुद में गमन ही स्वर्ग है। अपने आप में लौट आना ही स्वर्ग है। और इस स्वर्ग में आने के लिए आप स्वतंत्र हैं साहब। ये बहुत सुंदर जीवन प्राप्त है हमें, और इस सुंदर जीवन को प्राप्त करके हम इस जीवन में स्वर्ग पा सकते हैं। स्वर्ग बिसाहन सब चले, या तो फिर स्वर्ग बिसाहन सब चले, स्वर्ग में जाकर के कुछ खरीदारी, ना तो वहां बनिया है और ना हाट है। इस जीवन में, इस धरती पर ही स्वर्ग है। वास्तव में हम जब तक जिए, प्रेम से जिए, तो इसी जीवन में स्वर्ग की अनुभूति होगी, और हम सब समझे कि धीरे धीरे कोई मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, और अनासक्त होकर के इस दुनिया से जाएं तो वही मोक्ष है। और इसके लिए हम सब स्वतंत्र हैं। ये जो कार्य है हम कर सकते हैं। तो इन दो साखियों के माध्यम से सदगुरु कहते हैं कि जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाल परे दिन आथ ये संबल कियो न जाए। जिन जिन लोगों ने ऐसे सुंदर मानव शरीर और सत्संग प्राप्त करके भी राह खर्च इकट्ठा नहीं किया, संबल इकट्ठा नहीं किया, तो बुढ़ापा की अवस्था आने पर वो क्या कर पाएगा?
और यहां ही संबल कर ले, उसी बात को जोर देकर कहते यहां ही संबल कर ले, यही इसी जीवन में तुम संबल प्राप्त कर सकते हो। आगे विसी बाट, इस जीवन के बाद तो विसी बाट है, विषय का रास्ता है, और वो कुछ संभव नहीं हो सकेगा। स्वर्ग विसाहन सब सले जहां बनिया ना हाट, आदमी स्वर्ग खरीदने चलते हैं, उसके लिए तो कोई बनिया है और ना ही हाट है। वास्तव में आपकी मन की पवित्रता, मन की निर्मलता ही स्वर्ग है, और सबसे अनासक्त और निष्प्रिय होना यही मोक्ष की अवस्था है, और इसके लिए हम सब स्वतंत्र हैं और कर सकते हैं। इस वास्तविकता को समझना चाहिए और इसमें जीने का प्रयास करना चाहिए, तो इस जीवन में हम सुखी हो सकते हैं। और अगर अगला जीवन है तो उसमें भी हमारे जो स्थिति है अच्छी होगी। यदि हम इस जीवन में आसक्ति तोड़ करके जीते हैं तो वर्तमान में जीते जी मुक्त हैं, तो मरने के बाद भी मुक्त होंगे। इस बात को ख्याल करके हम सबको सद्गुरु कबीर की वाणी के आधार पर चिंतन मनन करके अपने जीवन को वैसे बनाने का प्रयास करना चाहिए। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहेब बंदगी आप सबको, साहेब बंदगी।